हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शस्त्र ऑफ सर्वे पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। जैसा कि आपको पता है, इस प्रोग्राम के तहत हम इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं सर्वे से रिलेटेड उनको डिस्कस करते हैं, उनके कंसेप्ट्स को, उनके कॉन्फ़िगरेशन को विजुअल और फोटोग्राफिक कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। अब तक की जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, उसमें हम चेन और टैप को डिस्कस कर चुके हैं। इसी सीक्वेंस में आज हम कुछ इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का जो कंसर्न है हमारा वो किससे रिलेटेड है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स, मतलब जो परपेंडिकुलर ऑफसेट्स है उनको अगर आपको सेट आउट करना है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप राइट एंगल्स को सेट आउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर। इन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम राइट एंगल सेट आउट कर सकते हैं। मतलब इसका कंसर्न समझते हैं कि राइट एंगल सेट आउट करने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई एक सर्वे लाइन है, ए बी एक सर्वे लाइन है और इस ए बी से लेटरल डायरेक्शन में अगर आपको कोई परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट या परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है या सेट आउट करनी है, तो इस लाइन को कैसे, इस परपेंडिकुलर को कैसे ड्रॉ किया जाएगा एक्यूरेटली, तो इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम इस परपेंडिकुलर को सेट आउट कर सकते हैं। तो देखिए, एक एक करके हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट वन जो है आपका वो है ओपन क्रॉस स्टाफ। देखिए, ओपन क्रॉस स्टाफ कुछ विजुअल में इस तरह का नजर आएगा। एक यहाँ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या है, यहाँ साइटिंग स्लिट्स हैं, साइटिंग वेन्स लगी हुई है। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, द ओपन क्रॉस स्टाफ में द कॉमन टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ कंसिस्ट ऑफ 4 मेटल आर्म्स। तो इसमें 4 मेटल आर्म्स हैं। देखो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ 4 मेटल आर्म्स हैं, 4 मेटल आर्म्स विथ वर्टिकल स्लिट फॉर द साइटिंग थ्रो। और इसमें कुछ वर्टिकल स्लिट्स लगी हुई हैं, जैसे इसमें ये वर्टिकल स्लिट है, यहाँ पर ये वर्टिकल स्लिट है। तो इसमें 4 मेटल आर्म्स हैं और ये 4 मेटल आर्म्स में क्या लगी होती है, वर्टिकल स्लिट लगी होती है। द हेड इज फिक्स्ड टू द टॉप एंड आयरन स्टैंड। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये कंप्लीट हेड है, ये एक आयरन रॉड पर या आयरन स्ट्रिप पर ये लगा होता है। आयरन स्टैंड अबाउट 1.2 to 1.5 मीटर लॉन्ग, दिस इज ड्रिवन इनटू द ग्राउंड। ये जो हेड है, यहाँ पर ये जो हेड लगा हुआ है, इसको आयरन रॉड से हम कनेक्ट करके और ग्राउंड में इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 1.2 से 1.5 मीटर। तो ये जो ओपन क्रॉस स्टाफ है, इसके जो आर्म है वो एक दूसरे से किस डिग्री पर हैं, क्या एंगल बना रही है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही हैं। फॉर सेटिंग परपेंडिकुलर लाइन, one pair of opposite arm is aligned with the chain line and it is especially used for setting off and marking the contour lines। देखिए, ये तो इसका यूज है, it is especially used for setting out and marking of contour lines को मार्क करने के लिए। पहले इसका यूज समझ लेते हैं एक बार। देखो, यहां पर मान के चलिए ये कोई एक सर्वे लाइन है, ठीक है, दिस इज द सर्वे लाइन ए बी, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, लेट दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, यहां पर ऑफसेट लेना है, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है। तो इसलिए इस सर्वे लाइन से, इस चेन लाइन से हमको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है या नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओपन क्रॉस स्टाफ को यूज करना पड़ेगा। तो क्रॉस स्टाफ में कितनी आर्म्स हैं, 4 आर्म्स हैं। तो इस तरह से प्लस का निशान आपको या प्लस का साइन आपको टॉप व्यू से नजर आएगा। तो ये इसकी चारों आर्म्स हैं, ठीक है। तो 2 आर्म जो हैं, फर्स्ट एंड जो अपोजिट साइड की जो आर्म्स हैं, इनको हम ए बी लाइन के अलोंग अलाइन करेंगे और फिर यहां से इस ऑब्जेक्ट पे रेंजिंग रॉड लगाकर इसको साइड करेंगे। तो जो ड्रॉ होगा यहां पर, दैट विल बी परपेंडिकुलर। तो ओपन क्रॉस स्टाफ जो है केवल और केवल 90 डिग्री ही ड्रॉ कर सकता है, इसके अलावा और कोई एंगल को सेट नहीं कर सकता है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि ओपन क्रॉस स्टाफ कौन कौन से एंगल मेजर कर सकता है, सेट आउट कर सकता है। तो केवल और केवल ये 90 डिग्री ही एंगल सेट आउट कर सकता है, मतलब परपेंडिकुलर ऑफसेट ही बना सकता है, सेट आउट कर सकता है ऑन फील्ड। चलिए, नेक्स्ट वन है जो है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ।
देखिए ये ओपन क्रॉस स्टाफ का थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन मान सकते हैं। इसमें एक्चुअली एक वो ओपन है, ये क्लोज बॉक्स है, मेटल बॉक्स है। तो अगर हम यहां इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, द ऑक्टागोनल फॉर्म क्रॉस स्टाफ इज द फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। देखो ऑक्टागोनल फॉर्म, इसमें कितनी साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 8 साइड्स हैं। इसमें कितनी साइड्स हैं, यहां पर 8 साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं इसमें, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स हैं इसमें। और इन 8 साइड्स में यहां पर साइटिंग स्लिट्स बनी हुई हैं, यहां पर साइटिंग स्लिट्स बनी हुई हैं। तो एक तरह से अगर हम किसी पिक पॉइंट या सेंट्रल ओपन क्रॉस स्टाफ में, तो कितनी हो गई यहां पर, एक तरह से हम देखें फेसेस देखें तो फर्स्ट 1 फेज 2 फेज 3 फेज और 4 फेज, 4 फेज है। अगर हम यहां इसके 8 फेज बना दें तो ये देखो एक तरह से 8 फेज बन चुके हैं। अब 8 फेजेस में यहां इसके ये एक ऑक्टागोनल ड्रॉ हो जाएगा, ऑक्टागोनल। तो जो एंगल बन सकता है यहां पर वो कितना बनेगा, 45। ये जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है ये 45 डिग्री तक मेजर कर सकता है, या 45 डिग्री के ऑर्डर के जितने भी एंगल्स हैं, जैसे 45 90 डिग्री 135 180 डिग्री, इन सबको क्या कर सकता है, सेट आउट कर सकता है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑक्टागोनल फॉर्म क्रॉस स्टाफ इज कॉल्ड एज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। क्या बोलेंगे उसको हम, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब, ये क्या है, ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब है, विथ स्लिट्स ऑन ऑल 8 साइड्स। और इसकी हर एक साइड्स पर क्या बनी होती है, स्लिट बनी होती हैं। जैसे ये अगर हम कहें यहां पर, तो फ्रंट की कुछ 3 साइड में दिखा देता हूं आपको यहां पर बना के। ये फ्रंट की 3 साइड हैं, ठीक है। तो यहां पर एक स्लिट बनी हुई है, जैसे आपको यहां नजर आ रही है, ये यहां पर एक स्लिट बनी हुई है साइटिंग के लिए, और यहां पर एक स्लिट बनी हुई है। तो फ्रंट 3 साइड्स की आप जैसे स्लिट देख रहे हैं, ऐसे ही हर एक फेज में यहां पर हर एक साइड में स्लिट्स बनी होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब विथ स्लिट्स ऑन ऑल 8 साइड्स। इफ हैज एन ऑल्टरनेट वर्टिकल स्लिट एंड एन अपोजिट वर्टिकल विंडो विथ ए वर्टिकल हॉर्स हेयर एंड एयर फिन वायर ईच ऑफ द 4 साइड्स। एक्चुअली एक साइड क्या लगा होता है, एक साइड ओपनिंग होती है, मतलब स्लिट होती है, और दूसरी साइड में उस स्लिट में क्रॉस हेयर या वर्टिकल हेयर लगा होता है ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए। तो एक साइड तो केवल आपकी ओपनिंग है एक फेज में, और इसकी जो अपोजिट साइड की जो ओपनिंग होगी, जो स्लिट होगी, उसमें यहां पर हेयर लगा होगा, इस तरह से हेयर लगा होगा। यहां ओपनिंग और दूसरी जगह क्या है, हेयर है। हेयर एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट होता है उसको साइट करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ओपनिंग में से तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करें तो इंटरसेक्शन के लिए हम यहां पर हेयर को यूज करेंगे। दीज आर यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स। किसके लिए यूज कर सकते हैं हम इसको, सेटिंग आउट ऑफ राइट एंगल्स। ऑन द अदर साइड आर वर्टिकल स्लिट्स which are at 45 degree to those previously mentioned for setting out an angle of 45 degree। तो सिंपल से कहने की बात यह है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 90 डिग्री के साथ साथ ये 45 डिग्री के जितने भी ऑर्डर के एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल 45 खुद हो गया, 90 डिग्री हो गया, या 135 एंगल हो गया, उसको ये मेजर कर सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली एग्जाम्स में कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से हम कितने किस एंगल पे ऑफसेट सेट आउट कर सकते हैं। तो 45 पे कर सकते हैं ऑब्वियसली, 90 डिग्री पे तो कर ही सकते हैं, और 135 डिग्री पे भी हम इस पे एंगल को सेट आउट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। नेक्स्ट है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ में एक्चुअली 2 सिलेंडर होते हैं, 2 पार्ट, एक सिलेंडर होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, तो इस तरह से वो घूम सकते हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रास सिलेंडर ट्यूब अबाउट 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो जो डायमीटर आपको नजर आ रहा है इस ट्यूब का वो कितना है, 8 सेंटीमीटर सिलेंडर है, 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इन डीप। इट इज डिवाइडेड इन द सेंटर, और सेंटर में क्या होता है, डिवाइड होता है। यहां से इसको डिवाइड कर रखा है, यहां से इसको आप
डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। द अपर सिलेंडर कैन बी रोटेट रिलेटिवली टू द लोअर वन बाय ए सर्कुलर रैक और पिनियन अरेंजमेंट एक्यूटेड बाय द स्क्रू। मतलब कहने का मतलब यह है जो अपर सिलेंडर है ये लोअर सिलेंडर पर मूव कर सकता है, लोअर सिलेंडर पर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अरेंजमेंट। बोथ आर प्रोवाइडेड विद साइटिंग स्लिट, और इन दोनों में क्या होती है, साइटिंग स्लिट होती है। जैसे इसमें ये ओपनिंग दिखाई दे रखी है आपको, इसके अपोजिट साइड स्लिट होगी जिसमें हेयर लगा होगा। वैसे यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर आपको स्लिट नजर आ रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो यहां पर एक लाइन और इस तरह का होल नजर आ रहा है, तो ये है स्लिट, ठीक है। और यहां आपको ये ओपनिंग नजर आ रही है, क्लियर। नाउ द लोअर पार्ट इज ग्रेजुएटेड टू द डिग्री एंड सब डिवीजन, और लोअर पार्ट में एंगल्स की वैल्यू लिखी होती है, मतलब डिग्री मेंशन्ड है, ग्रेजुएटेड टू डिग्री एंड सब डिवीजन, वाइल द अपर वन कैरीज ए वर्नियर, और ऊपर वाले पे क्या लगा होता है, एक वर्नियर स्केल लगा होता है। दस इट मे बी यूज फॉर सेटिंग आउट एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम यहां पर इस अरेंजमेंट को किसी भी फिक्स कर सकते हैं, किसी भी एंगल पर फिक्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 90 डिग्री या 45 डिग्री या 135 डिग्री पर ही फिक्स कर पाएं, आप किसी भी एंगल पर इसकी मदद से आप ऑफसेट को सेट आउट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि नीचे जो लगा हुआ है वो मेन स्केल है। नीचे वाले सिलेंडर पर पूछा जा सकता है कि एडजस्टेबल स्टाफ पे मेन सिलेंडर या मेन स्केल कहाँ लगा होता है, तो मेन जो स्केल होता है वो लोअर सिलेंडर पे लगा होता है, लोअर पार्ट पे लगा होता है मेन स्केल, और अपर पार्ट पे लगा होता है वर्नियर, अपर पार्ट पे लगा होता है वर्नियर स्केल। इस इंस्ट्रूमेंट के टॉप पर एक कंपास भी लगा होता है। अगर आप यहां पर देखेंगे थोड़ा सा तो यहां पर आपको कंपास भी नजर आएगा, यहां पर कंपास लगा हुआ है, और कंपास एक्चुअली किसी भी लाइन की बियरिंग को फिक्स करने और मैग्नेटिक मेरिडियन को फाइंड आउट करने के लिए काम आएगा। तो यहां पर इट हैज ए मैग्नेटिक कंपास एट द टॉप ऑफ विच मे बी सर्व टू टेक बियरिंग ऑफ द लाइन, और ये लाइंस की बियरिंग यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडजस्टेबल स्टाफ। तो आपने सबसे पहले यहाँ देखा कि हम ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ से परपेंडिकुलर ऑफसेट या राइट एंगल्स को सेट आउट कर सकते हैं। वैसे ही हम कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे ऑप्टिकल स्क्वायर, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे भी हम 90 डिग्री सेट आउट कर सकते हैं, और इनके कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इनसे पूछे जाते हैं। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्क्वायर। तो देखो ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है। देखो ऑप्टिकल स्क्वायर जो है ये भी राइट एंगल्स को या परपेंडिकुलर ऑफसेट्स को सेट आउट करने में आपकी हेल्प करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। देखो यहाँ इसमें एक अरेंजमेंट होता है, जो मिरर्स होते हैं इसमें मिरर्स का अरेंजमेंट होता है। अब इसमें दो मिरर लगे होते हैं और इसमें डबल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज किया जाता है, और वो कैसे, पहले इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें कंसर्न है। तो पहले इसके हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट को देखते हैं। देखो ये एक सिलेंड्रिकल या सर्कुलर बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स में दो मिरर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका एक मिरर लगा हुआ है लेट, और एक मिरर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें दो मिरर लगे हुए हैं M1 और M2, M1 एंड M2, ठीक है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये आपकी क्या है, सर्वे लाइन है या चेन लाइन है। तो ये इस लाइन के अलोंग, पहले तो इस इंस्ट्रूमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा। तो इस लाइन के अलोंग मुझे इसको अलाइन करने के लिए यहां पर मैंने रेंजिंग रॉड लगा रखी है, और यहां से मैं इसको साइड कर रहा हूं। तो यहां पर आपकी आई वेन होगी और यहां पर एक स्लिट बनी होगी साइड करने के लिए। इसी तरीके की ओपनिंग यहां पे भी होगी इसमें एक। तो जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं वहां पर क्या है, ओपनिंग्स हैं। यहां पर ओपनिंग है और यहां पर ओपनिंग है। एक ऑब्जेक्ट से आने वाले रे को भी एंट्री करने के लिए यहां पर एक ओपनिंग बनी हुई है। तो तीन ओपनिंग है यहां पर, एक जहां से आप साइटिंग कर रहे हैं, दूसरा जो मिरर है उसके पीछे से ओपनिंग। तो एक्चुअली ये जो मिरर लगा हुआ है, ये मिरर आपका हाफ सिल्वर्ड होता है और हाफ अनसिल्वर्ड होता है। मतलब यहां पर ये आधा तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें हम आर पार देख सकें, जिससे हम क्या कर सकें, इस रेंजिंग रॉड को यहां से देखें तो यहां पर आपको इस रेंजिंग रॉड इस मिरर से आपको दिखाई दे। तो ये हाफ सिल्वर्ड और हाफ जो है अनसिल्वर्ड होगा। और जो ऑब्जेक्ट के सामने लगा हुआ है,
जो मिरर ऑब्जेक्ट के सामने लगा हुआ है वो एग्जैक्टली क्या है, यहां पर कंप्लीटली सिल्वर्ड है। तो ऑब्जेक्ट से जो रे आती है वो इस मिरर पे गिरती है और यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पे आएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर ये डबल रिफ्लेक्शन से फिर दोबारा आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो जो एंगल यहां बनेगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्टिकल स्क्वायर में जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये ऑब्जेक्ट से आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये जो है आपके पास जो पहुंची है दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। लेकिन ये कब बनेगा, जब ये मिरर जो है प्रॉपरली अरेंज हो गए और इनके बीच में यहां पर एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो मिरर्स के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है और जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब सर्वे लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन जो ऑफसेट आपने ड्रॉ किया है, ये कैसा बनेगा आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट बनेगा। ये कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट बनेगा। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये इसके पीछे कंसेप्ट है, तो इसमें हम डबल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो नाउ अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इस तरह का एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हैंडी इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आप हाथ से पकड़ के यूज कर सकते हैं। सर्वे लाइन के अलोंग पहले अलाइन करना है, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को साइड कर सकते हैं उसके दूसरे पोर्शन से। तो एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज एन कॉम्पैक्ट हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सेटिंग आउट राइट एंगल्स विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रेंच क्रॉस स्टाफ एंड ओपन क्रॉस स्टाफ देन ए क्रॉस स्टाफ। इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर बॉक्स अबाउट 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये इसका जो डायमीटर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ 1.25 सेंटीमीटर इन डेप्थ, और यहां पर इसकी जो 1.25 सेंटीमीटर इसकी क्या है डेप्थ है। ठीक है। which has two mirrors are fitted at right angles to the plane of instrument, और एक दूसरे से राइट एंगल पर फिटेड होते, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो इस तरह का है, मतलब यहां पर मिरर इस तरह से लगे होंगे। ये प्लेन है, ये किसका प्लेन है, इंस्ट्रूमेंट का प्लेन है, तो इस पर यहां पर राइट एंगल पर दो मिरर लगे होते हैं। प्लेन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से अगर पूछा जाए तो मिरर इस पे राइट एंगल लगे होते हैं, लेकिन दोनों मिरर के बीच में जो एंगल बना होगा वो कितना है 45 डिग्री है। जो मिरर है वो कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, एक प्लेन पर रखे हुए हैं, तो प्लेन से कितने एंगल बना रहे हैं, प्लेन से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है। द मिरर एच इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल ग्लास विच इज हाफ सिल्वर्ड एंड हाफ अनकवर्ड। जो आई पीस के सामने या जो ऑब्जर्वर है उसके सामने जो मिरर लगा हुआ है, उसके सामने जो मिरर लगा हुआ है वो आपका हॉरिजॉन्टल ग्लास कहलाता है। तो इसमें जो M2 मैंने लिखा था यहां पर, जो हाफ सिल्वर्ड और हाफ ट्रांसपेरेंट है, ये जो है आपका H है। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट के सामने लगा हुआ है ये फुली सिल्वर्ड है और इसको हम बोलते हैं इंडेक्स ग्लास। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्लास और ये इंडेक्स ग्लास। देखो एक बार, the mirror H called as horizontal glass which is half silvered and half uncovered. The mirror I is known as index glass is known as wholly silvered. तो ये जो सामने लगा हुआ है ऑब्जेक्ट के सामने जो ग्लास लगा होता है, मिरर लगा होता है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स ग्लास। There are 3 openings on the tube side of the box E, B, C. तो 3 ओपनिंग मैंने बताई है। देखते हैं यहाँ पर, the opening E is the pin hole for the eye. तो इसको हम बोलेंगे, इस ओपनिंग को E। ठीक है। B is small rectangular slot placed opposite side to the pin hole. तो यहां पर जो ये है ये B है, और जो थर्ड वाली बची ऑब्जेक्ट के लिए वो उसको बोलेंगे हम C। एंड C is the large rectangular slot placed at the right angle to the line joining EB. और जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आपका C ओपनिंग लगा हुआ है। तो देखो यहाँ जो E है आई पीस के लिए, जो आई के लिए लगा है, एक पिन है, छोटा सा होल है। इसके बाद में B इसके जस्ट फ्रंट में लगा हुआ है और ये B और C दोनों रेक्टेंगुलर ओपनिंग है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर का कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑप्टिकल स्क्वायर का कॉन्फ़िगरेशन है। और यहां पर इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि पहली बात, इनमें से H और I में से फुली सिल्वर्ड कौन सा है और हाफ सिल्वर्ड कौन सा है।
तो जो हॉरिजॉन्टल ग्लास है वो आपका हाफ सिल्वर्ड है, जबकि इंडेक्स ग्लास जो है, जो ऑब्जेक्ट के सामने है, वो फुली सिल्वर्ड है, क्योंकि इससे केवल हमको जो लाइट की रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके जानी है। जबकि हमको इस मिरर को जो एच हॉरिजॉन्टल ग्लास है उसको हमने हाफ सिल्वर्ड क्यों रखा है? क्योंकि हाफ सिल्वर्ड नहीं रखेंगे तो हम इस इंस्ट्रूमेंट को लाइन, जो आपकी सर्वे लाइन है या चेन लाइन है, उसके अलोंग इसको अलाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमको यहां पर इस रेंजिंग रॉड को भी देखना है इसके पास होते हुए, इससे पास होते हुए। तो ये आधा क्या होता है? आधा सिल्वर्ड होता है और आधा अनसिल्वर्ड होता है। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि दोनों किस एंगल पर प्लेस होते हैं? दोनों एक दूसरे से 45 डिग्री पर लगे होते हैं, जबकि अगर मिरर्स की बात करी जाए तो ये प्लेन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे परपेंडिकुलर लगे होते हैं। डबल रिफ्लेक्शन का इनमें प्रिंसिपल है, एक बार यहां रेज आती है, रिफ्लेक्ट होकर इस ग्लास पे आती है और यहां से रिफ्लेक्ट होती है, 2 बार रिफ्लेक्ट हो गई, तो डबल रिफ्लेक्शन का आपका कंसेप्ट आ रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में क्या एंगल बनता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो लाइन चेन लाइन है, सर्वे लाइन है, और जो इंसिडेंट रे है वो आपका ऑफसेट लाइन है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिकल स्क्वायर। इसी का एक मॉडिफिकेशन है, इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है प्रिज्म स्क्वायर। अब प्रिज्म स्क्वायर में क्या होता है देखो यहां पर, आई होप कि ये आपको विजिबल हो, बट फिर भी कोशिश करते हैं। देखो यहां ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। यहां पे एक प्रिज्म बना हुआ है, तो ऑप्टिकल स्क्वायर में 2 मिरर्स के बीच में रिफ्लेक्शन हो रहा था। यहां पर जो लाइट है वो प्रिज्म की फेसेस से रिफ्लेक्ट होगा, और प्रिज्म की फेसेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है? जैसे वहां पर मिरर्स के बीच में 45 डिग्री एंगल था, वैसे ही यहां पर प्रिज्म की फेसेस के बीच में भी एंगल कितना है? 45 डिग्री है। और जो लाइट है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी? देखो यहां पर तो हम इस इमेज को यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। ये इस तरह का आपका यहां प्रिज्म बनेगा। अब देखो यहां पर ये एक प्रिज्म है जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म में 2 फेस हैं। एक फेस तो आपकी ये बनी हुई है, ये एक फेस है, ठीक है, और यहां पर ये एक फेस है। तो ये 2 फेस हो गए यहां पर, और इन फेसेस के बीच में अगर आप एंगल देखोगे, एक्सटेंड करके इनके बीच में एंगल देखोगे तो ये 45 डिग्री है, क्योंकि इन फेसेस को यहां एडजस्ट नहीं करना पड़ता, ये पहले से फिक्स प्लेस है। ये जो फेसेस हैं प्रिज्म की, ये प्रिज्म की जो फेस हैं ये पहले से फिक्स हैं, इनको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक्यूरेसी प्रिज्म स्क्वायर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑप्टिकल स्क्वायर, क्योंकि ऑप्टिकल स्क्वायर में जो मिरर्स हैं उनकी पोजीशन को फिक्स करना पड़ता है 45 डिग्री पर, तो इसलिए इनकी एक्यूरेसी ज्यादा है। बाकी कंसेप्ट वही है, सेम एज इट इज। यहां जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो किससे होगी? ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, और यहां आपके आई है, यहां से आप इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी इस तरह से इस फेस पे जाएगी। यहां अब ये मिरर का काम कर रहा है, ये एक तरह से इंडेक्स फेस हो गई और ये हॉरिजॉन्टल फेस हो गई, और यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी इस फेस पे आएगी, और यहां से फिर हॉरिजॉन्टल फेस से ये रिफ्लेक्ट होकर कहां पहुंचा दी जाएगी? ऑब्जर्वर के पास में। तो इस तरह से यहां इसका कंसर्न रहेगा। तो ऑप्टिकल स्क्वायर से ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि प्रिज्म की जो फेसेस हैं वो फिक्स हैं, उनमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। द प्रिज्म स्क्वायर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर, मतलब उसी प्रिंसिपल पे, और प्रिंसिपल क्या है? डबल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन इनका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो डबल रिफ्लेक्शन पे काम करेंगे। नाउ इट इज मोर मॉडर्न एंड प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज यूज इन ए सिमिलर मैनर, मतलब ये मोर प्रिसाइज है, ये मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। इट हैज द मेरिट दैट नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड सिंस द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस 45 कैन नॉट वेरी। इनके बीच में जो एंगल है 45 वो चेंज नहीं होता है, इसलिए ये मोर प्रिसाइज है।
तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स जो राइट एंगल सेट आउट करते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए, इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेनेशन के लिए बने रहिए जॉन टेक के सस्ता ऑफ सर्वे में। सो गाइज थैंक यू सो मच।